नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालें। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर इंदौर से आ रही, आपको बता दें पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने खुदकुशी कर ली। दरअसल कांग्रेस नेता मनोज सुले ने फांसी लगाकर जान दे दी, जानकारी ऐसी मिल रही है। राऊ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने खुदकुशी की। राऊ स्थित अपने कोल्ड स्टोरेज पर फांसी लगा ली। पारिवारिक विवाद में फांसी लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस नेता थे मनोज। एक दुखद मामला सामने आया, जहां इंदौर में पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने खुदकुशी कर ली। कांग्रेस नेता मनोज सुले के फांसी लगाए जाने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि राऊ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष ने जान दे दी। राऊ स्थित अपने कोल्ड स्टोरेज पर फांसी लगा ली। पारिवारिक विवाद में फांसी लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मनोज के खुदकुशी किए जाने के पीछे का जो कारण है वो पारिवारिक कारण बताया जा रहा है। मनोज सुले जिनकी खुदकुशी की बात कही जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या है जानकारी, आखिर कुछ कारण सामने आया क्या इसका? देखिए, परिवार के लोगों से पुलिस ने बातचीत की है। परिवार के लोगों ने कहा है कि इस वजह उन्हें भी नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया है। तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उस राऊ परिषद क्षेत्र के जो लोग हैं इस वक्त उनके घर पे ही मौजूद हैं, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज है राऊ क्षेत्र में, उनका कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर जाकर उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। शुरुआत में बात सामने आई थी कि शायद पारिवारिक कारणों से उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया, लेकिन परिवार के लोग इन चीजों से इनकार कर रहे हैं। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है अब, लेकिन हालांकि जो मोबाइल है उसे जब्त करने का किया गया है, उसकी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि खुदकुशी के पीछे या खुदकुशी की वजह क्या रही, मोबाइल से उसका कुछ साक्ष्य सामने आ पाए, मोबाइल से शायद उसका राज सामने आया कि आत्महत्या की वजह क्या रही। लेकिन राऊ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज सुले, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता रहे उस क्षेत्र के, अच्छी ये कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में अच्छी पैठ रख रहे हैं। लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया है, इस चीज को लेकर भी जांच होना बाकी है। लेकिन तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं इस वक्त उनके घर पर ही मौजूद है। लेकिन इस पूरी घटना को क्या अभी संदिग्ध माना जाए या न माना जाए, इसे जांच के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां 52 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है। शराब की 702 पेटियां जब्त की गई हैं। दरअसल टैंकर में छिपाकर ये शराब लेकर जा रहे थे। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई, महाराजपुरा थाना पुलिस ने एक्शन लिया है और 52 लाख रुपए की 702 पेटी शराब जो टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही थी, लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई, जब्त किया गया है। महाराजपुर थाना पुलिस ने एक्शन लिया। तो काफी संख्या में ये देखिए शराब जो पकड़ी गई है। हालांकि एक आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही टैंकर भी वहां खड़ा नजर आ रहा है। इसी टैंकर में दरअसल ये शराब की पेटियां रखकर ले जाई जा रही थी। और आप देखिए काफी संख्या में यहां पर शराब की पेटियां रखी हुई हैं और करीब 702 ये शराब की पेटियां हैं और 52 लाख रुपए अनुमानित कीमत इसकी बताई जा रही है। गया तो सारी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब है उसमें, और करीब 702 पेटियां बरामद की गई है जिनकी कीमत 52 लाख से अधिक है। टैंकर जो है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम पर संचालित हो रहा है। उसका जो मालिक है ये बाड़मेर का रहने वाला अचला राज जाट है, जो इसी के नाम से टैंकर है। अभी प्राइमरी जो सूचना इसने दी है उसके आधार पर कोई मनीष नाम का व्यक्ति है जिसने सीकर में इसको टैंकर हैंडओवर किया था। और ये शराब विभिन्न जिलों से होते हुए इसको नागपुर लेके जाना था और नागपुर के बाद फर्दर डेस्टिनेशन में गुजरात में कहीं ले जाके शराब इसको सप्लाई करनी। और स्कूल्स को बम से उड़ाए जाने की खबर पर बड़ा अपडेट आया। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। चीन और रशिया से जुड़े हुए धमकी के तार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये .ru वाले डोमेन से भेजा गया धमकी भरा ईमेल, जो कि स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी वाला जो मेल आया, उस मेल से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है। अभी मिल रही जानकारी के अनुसार सूत्रों का
दावा है कि एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें चाइना और रशिया से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। .ru वाले डोमेन के द्वारा भेजा गया ये मेल हो सकता है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, इस पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। स्कूल्स में बॉम्ब होने की सूचना मिलने पर काफी अफरा तफरी मची थी और इस अफरा तफरी के बाद लगातार इस पूरे मामले में जांच एजेंसीज के द्वारा जांच की जा रही थी और जो करीब यहां 10 से 11 स्कूल्स में जो धमकी दी गई थी उसकी अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और संस्कृति स्कूल दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, जहां पर पुलिस की मुस्तैदी है। मदर मैरी स्कूल जो दिल्ली में मयूर विहार में स्थित है, वहां पर भी बच्चों को बाहर निकालकर, अभिभावकों को स्कूल से बाहर कर जांच पड़ताल की गई। नोएडा स्थित डीएसपी स्कूल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ अंदर पहुंचा था। स्प्रिंगडेल्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के अंदर अभिभावक जब वहां पर मौजूद थे, बच्चों को लेने के लिए पहुंचे थे, तो उस वक्त कुछ देर के लिए हड़बड़ी जरूर दिखाई दी, लेकिन पूसा रोड स्थित इस स्कूल में पुलिस प्रशासन ने बड़ी ही मुस्तैदी और गंभीरता से, संजीदगी से इस पूरे एक्शन को अमल में लाया। साकेत दिल्ली एमिटी स्कूल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में उस वक्त जो हलचल थी वो साफ दिखाई दे रही है। यहां बीजीएस इंटरनेशनल स्कूल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली द्वारका और दिल्ली के ही और मयूर विहार के 3 और स्कूल्स आप देखिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में एक और चर्चित चेहरा आ गया है। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें, उनका यह कहना है कि मैं किसी तरह देश की सेवा करना चाहती हूं। पीएम से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रही रूपाली गांगुली अनुपमा नाम के चर्चित सीरियल में काम कर चुकी हैं और इससे पहले भी कई सीरियल्स और फिल्म्स में छोटे बड़े किरदार निभा चुकी रूपाली गांगुली अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गई हैं। रूपाली गांगुली जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा वहां पहुंचे थे और उन्होंने पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में वेलकम किया। नेत्री रूपाली गांगुली ने बीजेपी में शामिल हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी रूपाली, आप बीजेपी में शामिल हुई हैं, क्या कुछ ऐसा प्रेरणा रहा जिसके कारण आप बीजेपी में शामिल हुई हैं? प्रेरणा तो वो एक व्यक्तित्व है जो सबकी प्रेरणा बने हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर भी हो। नरेंद्र मोदी जी, जो वो एक नाम, वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व, वो नाम में ही इतना तेज है कि लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। और मैं भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सेना में शामिल होना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि अगर भाजपा में आप जो उनका होम ग्राउंड है तो वहाँ पर अगर आप उसका एक छोटा भी हिस्सा बन जाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ साथ अगर हम जानना चाहेंगे, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, उसके बाद 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके किस काम को आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं? जो विकास हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में, जो भारत ने शायद कई सालों में नहीं देखा था, तो जिस तरह से इंडिया इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, पूरे दुनिया में जहां भी आप जाएं, पहले आप कहते थे आप इंडिया से आए हैं तो अच्छा ये फ्रॉम इंडिया, अब कहा जाता है कि ओ आप मोदी जी के देश से आए हैं। तो दैट इन इटसेल्फ मेरी आइडेंटिटी हो गई है, या कई हिंदुस्तानियों की, जहां बाहर भी रहते हैं तो भी हम मोदी जी के देश से हैं। कैप्टन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए है शानदार मौका है शानदार इनाम जीतने का। जी हां, देश प्रदेश और चुनाव से जुड़ी खबरों को तो आप देखते ही हैं, साथ ही पहचान कौन कॉन्टेस्ट में अगर आप हिस्सा लेते हैं और आप जवाब देते हैं और आपका जवाब सही होता है तो आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बताएंगे कि आज का सवाल क्या है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और उस तस्वीर को देखकर आपको पहचानना है कि 28 मतों ने जिन्हें एमएलए बना दिया
ये शख्स आखिर कौन है? तो चलिए, हमने आपको संकेत भी दे दिए हैं, तो अब और आसान हो जाएगा। 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर QR कोड स्कैन करके जवाब देना, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो निश्चित ही आप जीतेंगे शानदार इनाम। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100